हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में गाइस स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है क्योंकि आज वंस अगेन हम रिटायरमेंट की जो सीरीज़ है उसमें सेकंड वीडियो करने लगे हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिटायरमेंट के बारे में बताया था, जिसमें हमने सीखा था कि रिटायरमेंट होती क्या है और उसमें कौन कौन से MCQs बनते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो यहाँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो रिटायरमेंट की पूरी सीरीज आएगी, आपको 1 बाय 1 ये 6 कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस पर आपको विद एग्जांपल्स आपको सारी वीडियोस मिलेगी। तो गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स का चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी हम टाइम टू टाइम नोट्स पब्लिश करते रहते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे पार्टनर्स जो है रिटायरिंग पार्टनर उसमें उसके जाने के बाद क्या रेशो में चेंज आएगा और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो गाइस, फर्स्ट टॉपिक से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या है और क्या चेंज आया। देखो, A + B + C 3 पार्टनर थे, तीनों ने मान लो शेयर जो प्रॉफिट ले रहे थे 30,000 30,000 30,000। अब C हो रहा है रिटायर, तो C के जाने से क्या हो गया, A और B का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब C का हिस्सा भी अब A और B को मिल रहा है। तो मतलब अगर इक्वली उनका प्रॉफिट हो तो 45,000 इसको मिलेगा, 45,000 इसको मिलेगा अगर वो 90,000 प्रॉफिट होता है तो गाइज A और B का प्रॉफिट अब इंक्रीज हो गया। तो मतलब कहने का मतलब उन्होंने गेन किया C के जाने से। तो वो गेन कैसे है हम कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो क्या होती है वो आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको एक फार्मूला यहाँ पे नोट करना पड़ेगा गेनिंग रेशो का। गाइज, गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं लिख देता हूँ। गेनिंग रेशो बेसिकली क्या होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ओल्ड रेशो आपको मिलेगी। जस्ट आपने दोनों में डिफरेंस ले लेना है और उस डिफरेंस से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो गाइस, कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपने बस एक कंसेप्ट को फॉलो करना है। इस कंसेप्ट के बेस पे आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे इजी लगेंगे आपको, आप स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चंस को कर सकते होंगे। तो गाइस, यहाँ पे बात माइंड में आती है कि देखो गेनिंग रेशो ही क्यों निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों नहीं निकालनी। देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो निकालते हैं वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर निकालते हैं। जब भी पार्टनर की एडमिशन का केस होता है तब हम वो रेशो कैलकुलेट करते हैं, और जब पार्टनर रिटायर होता है तब हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप फेस करोगे और कैसे आप गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और कैसे कैसे कौन कौन से केसेस आपको इसमें गेनिंग रेशो और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ सकती है। क्योंकि कई बार ये भी हो सकता है कि नेगेटिव रेशो आएगी, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रेशो जो निकल के आएगी नेगेटिव रेशो आएगी। तो नेगेटिव का मतलब कि वो पर्सन जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गाइस, आपने एक एक कंसेप्ट को फॉलो करना है। उस कंसेप्ट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर आपने एडमिशन के कंसेप्ट आपको नहीं आते तो फिर भी ये सारे कंसेप्ट आप सीख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1, और एक एक कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं तो आगे सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। एक मैं जनरल क्वेश्चंस लेता हूं इसी चीज़ को समझाने के लिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में हम जानने लगे। तो गाइज, एग्जाम्पल में क्या है कि सपोज XYZ जो है 3 पार्टनर है। सपोज आपको क्वेश्चन आए XYZ आर पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स की रेशो दी हुई है ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो भी देख लेते हैं। तो उनकी ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ओल्ड रेशो दी हुई है 3, 2 and 1,
3:1 उनकी ओल्ड रेशो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट, ठीक है जी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कैलकुलेट न्यू रेशो, कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशो व्हेन एक्स रिटायर्स, जब एक्स रिटायर्स हो रहा है तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि आपको दी हुई है ओल्ड रेशो, अब न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। कहने का मतलब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपने उसका शेयर जो है कट कर देना है, उसका शेयर जो हटा देना है। जो उसका शेयर हटा के बाकी जो रेशो बचेगी वो y और z की न्यू रेशो होगी, यानी 2:1 उनकी न्यू रेशो होगी। ये केस नंबर 1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जब न्यू रेशो निकालनी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो इस केस में क्या है, आपको और कोई रेशो नहीं दी हुई, सिर्फ एक ही ओल्ड रेशो दी हुई है और एक पर्सन रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर की हम जो रेशो को हटा देंगे तो इजीली हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी जो बचे हुए पार्टनर है उनकी। तो गाइस ये फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड वैरायटी क्या है, अब यहां पर केस नंबर 2 देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखो केस नंबर 2, अब यही जो क्वेश्चन है ऐसे आएगा कि मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो जिसको हम कह सकते हैं, ओल्ड रेशो दी हुई 1/2, यस, एक की दी हुई 1/2, एक की दी हुई 1/3 और जो सी की दी हुई 1/6। अब इस केस में हमें बोला गया कि फाइंड न्यू रेशो व्हेन बी रिटायर्स, जब बी रिटायर हो रहा है तब न्यू रेशो कैलकुलेट कीजिए। तो इस केस में क्या आएगा, देखो लास्ट क्वेश्चन में तो था पहले ही रेशो बनी हुई थी, तो हमने जो रिटायरिंग पार्टनर था उसकी रेशो को हटा दिया तो हमने न्यू रेशो फाइंड कर ली। बेसिकली ये तब यूज करना है ये कंसेप्ट जब आपको सिंगल रेशो ही दी हो, जब आपको सिर्फ ओल्ड रेशो दी हुई है और कोई रेशो नहीं दी हुई, और आपने फिर क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर हटा देना है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन को हटा के पहले प्रॉपर वे से इसकी रेशो क्रिएट करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम लेके हम रेशो क्रिएट करेंगे, तो सेम फैक्टर बनाएंगे। तो इसी रेशो को हम सेम फैक्टर करेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू जो होती है वही हम कंसिडर करके चलेंगे, सेम बेस बनाएंगे। तो 1/2 1/6 है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 बन जाएगा बेस। इसको बेस सेम करने के लिए सेकंड जो बी की रेशो उसको मैंने 3/2 का 6 किया, यहाँ 3/2 का 2/3 का 6 और लास्ट जो 1/6 ही है, तो नई रेशो क्या आ गई 3/6 इज टू 2/6 इज टू 1/6। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है, यहाँ बी रिटायर हो रहा है, उसका शेयर हटा देंगे तो बचा क्या 3:6 इज टू 1:6। ये ए और सी की रेशो बची। इस रेशो को अगर ध्यान से देखें, 6 को हटा देंगे बेस को, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी 3:1। बहुत इजी वे से मैंने किया है। कैसे करेंगे दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जो गिवन रेशो होगी वो फ्रैक्शन में होगी, उस फ्रैक्शन को हटा के नॉर्मल आपने रेशो की फॉर्म में इसको लिखना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपने बेस सेम बनाना है क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ठीक है। तो बेस सेम बनाने के लिए हाईएस्ट वैल्यू को देखेंगे 6 को, और आपने जो बेस बनाने के लिए 2 है यहाँ पे, तो ए की रेशो 1/2 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो इस सेकंड बी की रेशो में भी क्योंकि 3 था तो 6 बनाने के लिए 3/2 का 6 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो सी की रेशो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू वही है 1/6, बड़ी वैल्यू जो बड़े मतलब बेस में आपने 6 देखना है, मतलब डिनोमिनेटर में 6 बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने उसी को इक्वेट किया, एक जैसी वैल्यू बना दी। जब बेस एक जैसा हो गया तो रेशो बच गई हमारे 3, 2 और 1। जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर हटा देना, तो बाकी जो बचेगी दैट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये केस 2 था जिसमें हमने सीखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इस तरह के फॉर्मेट में, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आपने गाइज ऐसे बेस सेम बना के
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, यस, सो दैट आपको एग्जांपल्स के थ्रू पता चल सके कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी गिवन है 1/2, यस, एक्स की 1/2 है, वाई की 2/5 है, और जो जेड है, जेड की दी हुई 1/10। तो 3 पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशो दी हुई है, यहाँ पे ओल्ड रेशो है, और कोई रेशो नहीं दी हुई, बस ये बताया गया है कि यहाँ पर एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड है, उनकी ओल्ड रेशो गिवन है, और आपको बताया गया कि एक्स रिटायर हो रहा है और आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी। अगेन हम यहाँ पर देखेंगे बेस सेम नहीं है, तो मैंने अभी जैसे बताया सबसे पहले बेस सेम बनाएंगे। तो जो सबसे पहले बेस में हाईएस्ट वैल्यू 10 है, तो इसलिए हम बेस 10 बनाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फर्स्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 5 से। सेकंड केस में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 2 से और 5 को भी 2 से, और जेड का जो शेयर है वो हम सेम रखेंगे 1/10। तो अब रेशो बन गई 5/10, और ये 3/10, और लास्ट बन गई 1/10। अब यहाँ पे एक्स रिटायर हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है मैंने बोला उसका शेयर हटा दो, तो बाकी जो बच जाएगी, बाकी क्या बचा यहाँ पे 3:1, 3:1 जो न्यू रेशो बन के निकल के आएगी। बहुत इजी है, वाई और जेड का जो शेयर बच गया बेस सेम करने के बाद, तो बेस को हटा दिया और बच गया हमारे पास रेशो 3:1। दिस विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन वाई एंड जेड। तो गाइस इस तरह आपने क्वेश्चंस को बड़े इजी वे से सॉल्व किया। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आप उसको कंसेप्ट को फॉलो करो और ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वैरायटी नंबर 2 थी। अब एक और वैरायटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट आपको और इजी वे से डिफरेंट केसेस समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के केस में। तो गाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके लिए। देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, गिवन क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, और उनकी जो रेशो है 5:4:3 रेशो दी हुई है, ये उनकी ओल्ड रेशो है। तो गाइज पिछले वाले क्वेश्चंस में न्यू रेशो कैलकुलेट करनी थी और कोई रेशो नहीं दी थी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ बताया गया है और भी कि सी रिटायर्स, यहाँ पे बताया गया है सी रिटायर हो रहा है और वो अपना शेयर दे के जा रहा है, एंड हिज शेयर वाज टेकन, मतलब कहने का मतलब उसका शेयर ले लिया गया। किसने ले लिया इसका शेयर? ए और बी ने। वाज टेकन बाय ए एंड बी इन रेशो 3:2। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे है कैलकुलेट जहाँ फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है। क्वेश्चन फिर दोबारा समझा देता हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनकी ओल्ड रेशो दी है 5:4:3। सी उनमें से रिटायर हो रहा है और उसकी जो रिटायरमेंट के बाद वो अपना शेयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके साथ? ए एंड बी के साथ, इन दी रेशो ऑफ 3:2। तो कहने का मतलब, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी का जो शेयर बचा 1000 रुपीज़, 1000 रुपया बचा, और सी जो 1000 रुपीज़ ए और बी को किस रेशो में दे के जा रहा है? 3:2 रेशो में। यानी ए को 3/5 पार्ट मिलेगा इसका, और बी को 2/5 पार्ट मिलेगा इसी का, जो सी का शेयर होगा। सी का शेयर मतलब मान लो 1000 रुपया है, तो 1000 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3/5 उसका हिस्सा मिलेगा ए को और 2/5 उसका हिस्सा मिलेगा बी को। अब यही क्वेश्चन को हम इसमें करते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब ए को कितना गेन हो रहा है? सी के शेयर का 3/5 गेन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको पहले सबसे पहले रेशो को हम ए और बी की जो ओल्ड रेशो है पहले वो लिखते हैं, तीनों की ओल्ड रेशो को फ्रैक्शन में। तो ये बन गया 5/5 9 और 3 12,
5/12, नेक्स्ट बी की बन गई 4/12 और सी की बन गई 3/12। अब जो गेन कर रहे हैं ए और बी वो कर रहे हैं 3/5 हिस्सा और जो 2/5 हिस्सा, ठीक है, सी का। तो यहां पर हम पहले देखेंगे सी का पार्ट कौन सा। सी का हिस्सा है 3/12। 3/12 का 3/5 जो गेन कर रहा है ए कर रहा है और इसका 2/5 जो गेन कर रहा है वो बी कर रहा है। मतलब 3/12 का 3/5 हिस्सा ए गेन कर रहा है, दोबारा बढ़ा रहा हूं, तो 3/12 का 2/5 हिस्सा बी गेन कर रहा है। तो यहां पर ए का गेन पहले निकालेंगे, एज गेन। ए को क्या गेन हुआ, यस ए को अभी मैंने बताया जैसे ए को गेन क्या हुआ है, ए को गेन हुआ है 3/5 ऑफ 3/12, यानी उसको 3/5 हिस्सा मिला है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 3/12, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/12 किया तो गाइज ये आ गया 9/60। तो ये ए ने गेन किया। अब हम इसी तरह बी का गेन निकालेंगे क्योंकि दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो बी को मिला 2/5 ऑफ 3/12। 3/12 किसका हिस्सा है, सी का। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये आ जाएगा 6/60। ये उनका गेन है। तो अब हमने निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो गेन गाइस आपको पता चल गया है, गेन पता चल गया तो न्यू रेशो निकाल सकते हैं। तो यहां पे आ गया न्यू शेयर ऑफ ए। तो गाइस हमने फार्मूला किया था, गेनिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है, न्यू रेशो, यस न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू में से ओल्ड रेशो माइनस करें तो वो गेनिंग होती है। और अगर हमने न्यू रेशो निकालनी तो ये ओल्ड रेशो इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो न्यू शेयर ऑफ ए क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो प्लस ओल्ड रेशो। तो गेनिंग रेशो ए की क्या है 9/60 और ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे 5/12। तो 5/12 और 9/60 दोनों को हम कर देंगे ऐड और इससे हम निकाल लेंगे नई रेशो। जब इसको ऐड करोगे तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहाँ पे आ गया 9, 12 5 60 और ये 25, तो ओवर आ जाएगा 34/60 ए का न्यू शेयर, ठीक है। इसी तरह बी का न्यू शेयर निकालेंगे। बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, यस बी न्यू शेयर। तो गाइस बी का न्यू शेयर जो आ जाएगा वो आएगा, उसका जो गेन है वो है 6/60, यस 6/60 यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और जो उसका ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो क्या है 4/12। तो ओल्ड रेशो इसमें प्लस कर देंगे, 4/12 इसमें प्लस कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 60, यहाँ पे 6, यहाँ 5 या 20, तो ये आ जाएगा 26/60। देयरफॉर ए रेशो बी जो निकल के आएगी वो आएगी 34/60 इज टू 26/60। तो बेस कट गया तो ये हमारे पास बची 34:26, ठीक है जी। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम फिर रिड्यूस कर सकते हैं 2 के टेबल पे 17 और 13। तो फाइनल आंसर आ गया 17:13। तो इस तरह हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की। तो गाइस इस सीरीज में आज मैंने आपको बताया कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या था, ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनकी ओल्ड रेशो गिवन थी 5:4:3 और सी रिटायर हो रहा था और उसका शेयर दिया था कि वो अक्वायर कर रहे हैं ए और बी सी का शेयर 3:2 रेशो में। तो हमने क्या किया 3:2 को हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 3/5 2/5 और ए बी सी की रेशो को भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है तो सी का जो शेयर है वो ए और बी को मिल रहा है, मतलब ए और बी गेन कर रहे हैं। तो ए और बी में किस रेशो में मिल रहा है 3/5 और मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो 3/12 सी का शेयर है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके ए का गेन निकाल लिया। ऐसे ही बी का गेन निकाल लेंगे। बी का गेन और ए का गेन जब आ गया तो फिर हमने उसको प्लस कर दिया। कैसे, उसमें हमने न्यू शेयर क्या होता है गेनिंग रेशो प्लस ओल्ड रेशो। तो गेनिंग रेशो यहाँ पे 9/60 है, ओल्ड रेशो 5/12 है।
दोनों को ऐड किया तो 34/60 आ गया। ऐसे ही बी के केस में ये उसका गेन है और ये उसका ओल्ड रेशो है, दोनों को प्लस किया, एलसीएम लेके 26/60 आ गया। तो फिर ए और बी की हमने फाइनल रेशो निकाल ली, वो आ गया 17:13। तो गाइज इस तरह मैंने आपको कुछ नए कंसेप्ट बताए हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैसे गेनिंग निकालनी है, कैसे हमने न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है जब भी गेनिंग रेशो या ओल्ड रेशो ही गिवन हो। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके और कंसेप्ट वीडियो में बताऊंगा, इसका पार्ट 2 लेके। तो आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं गाइज। इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, अपनी जो बुक है आपकी गरेवाल की बुक, उसकी बैक एक्सरसाइज से पहले 5 क्वेश्चन आपके बड़े इजी वे से बन जाएंगे। इतनी वीडियो देखने के बाद तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस की। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयरिंग के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कवर कर सकूं। तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं गाइज। तो अगर आपने अपना ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स के नाम से चैनल है और यहाँ पर हम टाइम टू टाइम आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस प्रेजेंट करते रहते हैं। तो गाइज सेशन यही क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।